वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के वन लाइनर्स और एंशिएंट हिस्ट्री की ग्लॉसरी। सिमिलर हमने एक बनाया था उसके लिए, मिडिवल हिस्ट्री के लिए, एंड थैंक यू फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस। और उसी में आप लोगों ने एक डिमांड की थी कि द सेम शुड बी ब्रॉट इन फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, सो आई हैव गिवन एन अटेम्प्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो एंशिएंट हिस्ट्री में आती हैं, और कोशिश की है मैक्सिमम कवरेज करने की। फिर भी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर कोई ऐसा टर्म है, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है जो आपको लगता है कि इसमें होनी चाहिए और आपको वो समझ में नहीं आती, मतलब दोनों कंडीशन, बिकॉज वैसे तो इट्स नॉट अ डिक्शनरी विद व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, लेकिन फिर भी दिस इज एन अटेम्प्ट। सो इफ यू फील कि इफ सम वर्ड इज मिसिंग एंड यू आर वेरी मच अनक्लियर अबाउट दैट, डू मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड आई होप ये आपके लिए आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, रिवीजन में हेल्पफुल हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस बिगिन विद दिस एंशिएंट हिस्ट्री के जो हमारे ग्लॉसरी है या जो वन लाइनर्स हैं। जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है। इज अबाउट माई सेल्फ, एंड आई हैव डन माई मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. Then I have like research experience, teaching experience I have of more than 7 years, which includes working for NCRT at Regional Institute of Education, Bhopal. Apart from that, as far as in UPSC mentorship is concerned, I am working with many of the coaching institutes of India. So this is about myself. आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारा जो मेन पार्ट है, दैट इज द ग्लॉसरी और द वन लाइनर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। आई ट्राइड कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखा जाए। सो नंबर वन इज अग्रहारा। अग्रहारा उस लैंड को या उस विलेज को कहते थे जो कि राजा द्वारा गिफ्ट कर दिया जाता था। इट वाज अ लैंड और विलेज गिफ्टेड बाय द किंग। फिर अलवर्स। अलवर्स जो वैष्णवाइट सेंट्स थे अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया में, अलवर्स उन्हें कहा जाता था। देन अपभ्रंशा, ये एक प्राकृत लैंग्वेज की डेवलपमेंट स्टेज से रिलेटेड है, और फर्स्ट मिलेनियम में अप टू द एंड ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि वहां तक जो डेवलपमेंट हुआ प्राकृत लैंग्वेज का, ये उसकी बात कर रहे हैं। देन अरण्यकाज। अरण्यकाज इज द फॉरेस्ट बुक। इट इज द पार्ट ऑफ द वैदिक कॉर्पस। तो वेदास को जब आप देखोगे तो वेद है, उपनिषद है, श्रुति है, अरण्यका है। ये वेदास और जो वैदिक कॉर्पस है या जो कलेक्शन ऑफ बुक्स है उसमें है। तो जो उसमें जो फॉरेस्ट बुक्स हैं उसे क्या कहा जाता है? अरण्यका। देन भिक्खु। भिक्खु जो है पाली लैंग्वेज में भिक्खु कहा जाता है, संस्कृत में उसे भिक्षु कहा जाता है। तो जो भिक्षा लेके अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें जनरली बुद्धिज्म में आपको मिलेगा। तो जो भिक्षा लेके अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें भिक्खु या भिक्षु कहा जाता है। एग्जाम में अगर आ जाए भिक्खु लिखा हुआ तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्राकृत के या पाली के अल्फाज जो हैं वो कंफ्यूज करने के लिए इंसर्ट कर दिए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मचार्य की। ब्रह्मचार्य बेसिकली इट्स सेलिबेसी। जब सारे चीज़ों का त्याग करके इंसान ज्ञान की तलाश में जाता है तो उसे ब्रह्मचार्य कहते हैं, और ये भी इट्स अ फेज ऑफ स्टूडेंटहुड इन द आश्रम स्कीम। देन ब्रह्मदेय, land gifted to Brahmins generally by the king. So when this Agrahara is like gifted to Brahman, that is known as Brahmadeya. फिर आता है गर्भगृह। गर्भगृह इज द इनर सैंक्टम ऑफ अ टेम्पल, जहाँ पे आपने मंदिर में देखा होगा कि मंदिर का एक छोटा सा पार्ट सेंटर में होता है, इन जनरल अंदर की तरफ होता है, जहाँ पे जिस भी देवी देवता का वो मंदिर है उनकी मूर्ति या उनका जो है वो फोटो या जो भी आइडोलेट्री पार्ट है वो रखा होता है। फिर गृहस्थ। तो गृहस्थ मीन्स हाउस होल्ड स्टेज। जैसे ब्रह्मचार्य जो है वो सेलिबेसी स्टेज है, वैसे ही गृहस्थ जो है वो हाउस होल्ड स्टेज है। देन जनपद। जनपद, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, हम अर्बनाइजेशन देखते हैं, तो वहां पे आपको दिखेगा कि आफ्टर दिस वैदिक एज
आपको जनाज, पहले सबसे पहले जनाज बनते हैं, फिर वो जनाज जो है वो कंबाइंड होकर जनपदा बनाते हैं, और फिर लेटर ऑन 6th सेंचुरी के आसपास, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास ये जनपदास जो हैं ये महाजनपदास में कन्वर्ट होते हैं. दे आर लाइक द लार्जर साइज. जातका, it is one of the 15 books of the Khuddaka Nikaya containing stories of the previous birth of Buddha. तो गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उसकी कलेक्शन का जो नाम है वो है जातक. देन जाति, बेसिकली कास्ट या बर्थ या व्हाटएवर, सो जिससे कि इंसान का जो ये सिस्टम है सोशल, ये इस तरीके के सोशल सिस्टम में कि एक इंसान का काम क्या होगा ये उसकी जाति तय करती है. सो देन जिना, जो जैन सेंट होते हैं उनको जिना कहा जाता था. फिर कुल का आपको पता है, so कुल is not a total one, but it includes an extended patrilineal family. So a family means it's like the whole family tree when it is included, let's say like this, and let's say they are married to someone like this, so इसे कुल कहा जाता था, कहा जाता है आज भी. तो कुल is a larger than family, so it's like this. फिर they have a progeny, let's say they have 3-4 children, so इस तरीके ये पूरा जो है एक कुल जो है वो कहलाता है. लिंगा, the phallic emblem of God Shiva. Madhyamaka is a major Mahayana school founded by Nagarjuna, in which the idea of shunyata, that is emptiness, is of great importance. So जैसे आपको पता है कि बुद्धिज्म में दो मेजर सेक्ट हैं, दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हीनायना एंड द महायाना. एंड उसी महायाना में there's one school which is known as Madhyamaka. Then Mahajanpadas, the great states of the 6th century BC, ये भी हमने पढ़ा. Mahashatrapas, it means viceroy or subordinate ruler. यहाँ पे शाहारता और कर्डमका जो डायनेस्टीज थी उनके भी जो कुछ रूलर्स थे, उन्होंने ये महाशत्रापा जो है ये टाइटल अज्यूम किया था. महायाना अभी हमने देखा कि इट इज द ग्रेटर व्हीकल और it's a Buddhist school of thought. Then Mandapika was to be a local center of exchange in between small periodic markets and large trade centers. तो basically जो ये large, let's say trading center हैं और ये जो small periodic markets होते हैं, इनके बीच का जो connecting link था, इनके बीच का जो center of exchange था, उसे क्या कहा जाता था? मंडपिका. Manigramam, a powerful merchant guild of early medieval South India. So it was like कार्टल तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स था. मठ, मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मठ हमने देखा है, तो ये मॉनेस्ट्री को कहते हैं. मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. ये मोक्ष जो है लेटर तो ये टर्म तो सबने सुना है, लेकिन इसका जो रियल सेंस है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो यही है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेने को ही मोक्ष कहते हैं. देन मुख मंडपा, तो ये टेम्पल का जो पोर्च होता है. सो इफ लेट्स से दिस इज दिस इज टेम्पल एंट्री, और हियर इट इज द मेन पार्ट एंड दिस इज द गर्भगृह. सो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसे हमने क्या कहा? मुख मंडपा. The Nagara style, the northern style of temple architecture marked, among other things, by a curvy linear शिखर. So वो नगारा स्टाइल जो है बेसिकली टेम्पल का कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्चर का, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैनी, बट जो एक कर्वी लीनियर शिखर, तो मंदिर का जो शिखर होता है वो इम्पोर्टेंट है इसमें. इसको आपने आर्ट एंड कल्चर में देखा होगा कि किस तरीके से जो है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. आगे बढ़ते हैं. नगरम्स,
market or commercial center. So in the early medieval South India. Then Nagarattar, the corporate organization of Nagaram. तो नगरम का जो corporate organization होगा उसे क्या कहा गया? Nagarattar. Then northern black polished ware, NBP or NBPW. It was a distinct type of fine pottery with a glossy surface made and used between 700 to 200 BCE. So ये NBPW important है क्योंकि ये काफ़ी कुछ अपने वक्त के बारे में भी बताता है और उस वक्त का जो सोसाइटी है, जो उस वक्त का जो भी ट्रेड और सारी चीज़ों का काफ़ी कुछ उसमें रिफ्लेक्टेड है. देन osho colored pottery. It is a protohistoric pottery type found at several sites in the Doab. Doab means especially this region. Doab of Ganga and Yamuna. इस region में मिला. Painted grey ware. It was a distinctive type of fine grey pottery. So ये black थी, ये grey है. With designs painted on in black and made use of it was between North India in between 1000 and 500 BC. So ये उस दौर का है. ये तीनों चीज़ें important है. Paramitas, it was perfections whose attainment led to Bodhisattva path, a Mahayana idea. So ये भी पारामिता जो है ये एक महायाना सेक्ट का या महायाना स्कूल ऑफ थॉट का आइडिया है जो बात करता है परफेक्शन की, जो बात करता है अटेनमेंट विच इज लीडिंग टू बोधिसत्व. देन परिहारास, exemptions and privileges granted to donis in royal land grant. So जो भी privileges मिलते थे, जो भी royal land grant में डोनेट करते थे, उनको जो भी privileges मिलते थे उसको कहा जाता था. परिनिब्बाना और परिनिर्वाणा, जैसा भी आप कहना चाहें, पाली और संस्कृत का फर्क है. सो द पासिंग अवे ऑफ बुद्धा इज परिनिर्वाणा. सभा बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप वैदिक सोसाइटी पढ़ते हैं, ये वहाँ बहुत आता है. और सभा is a tribal assembly mentioned in the Vedic text, the assembly of Brahman village in early. So ये जहाँ कहीं भी वैदिक कल्चर आपको दिखेगा वहाँ पे आप देखेंगे कि सभा plays a very important role in that. So it was a basically assembly जहाँ पे सारे socio political decisions और discussions होते थे. Then samana, a Pali word, is Sanskrit to that is shamana, means one who strives. Then samant is a feudatory or a subordinate ruler. Samhita, the collection of hymns associated with Vedas. So Vedas से related काफी कुछ मतलब वेदास का जब हम वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं तो हम सिर्फ 4 वेदों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें उपनिषद को भी लेते हैं, हम उसमें श्रुतिज जो है उसे लेते हैं, हम उसमें अरण्यकाश को लेते हैं, हम उसमें संहिता को लेते हैं. सो ये उसमें द कलेक्शन ऑफ हिम्स वर नोन एज संहिता. संस्कारा और संस्कार मीन्स प्रिपरेशन अरेंजमेंट, दैट इज रिचुअल्स मेक मार्किंग इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टेजेस. तो बेसिकली अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो 16 संस्कार होते हैं. जैसे उपनयन संस्कार है, नामकरण है, विवाह भी संस्कार है. तो इस तरीके से 16 संस्कार होते हैं. देन संधारा, a temple style with an enclosed passage for circumambulation. So संधारा means it's like a temple like this. So जहाँ पे इस तरीके का एक पैसेज बना होता है where जहाँ आप जो है उसकी परिक्रमा जो उसमें आप कर सकते हैं. संगम लिटरेचर, that is the old Tamil texts. श्रुति means which has been heard. It is again the Veda का जो हमने भी बताया वो. श्वेतांबरा literally white clad Jain sect. जैन में भी 2 तरीके के सेक्ट हैं, the Digambars and the Shvetambars. So Shwetambar is the white clad. Then Smriti, remembered text, जो याद रह जाए, that is Smriti is remembered text. It is a category of Sanskrit texts that includes Vedangas, Puranas, epics, धर्मशास्त्र and नीति शास्त्र. तो ये जितनी चीजें जो रिमेम्बर्ड टेक्स्ट है ये उसमें आते हैं, उसे हम स्मृति कहते हैं. फिर स्त्रीधन, नाम से तो समझ में आ रहा होगा, वुमेन्स वेल्थ.
Various types of movable property given to a woman on various occasions during her lifetime passed from one mother to daughter. So generally ये जो generations का transfer है from here to from one generation to another, and what the movable property उसे हमने क्या कहा, स्त्रीधन. Then स्यादवाद, the doctrine of maybe. इसमें ये भी एक जैन डॉक्ट्रिन है ऑफ द पार्शियल नेचर ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स अबाउट रियलिटी. सो जहाँ पे रियलिटी श्योर नहीं हो उसको इन्होंने कहा. फिर तेवरम, अ कलेक्शन ऑफ हिम्स, पार्ट ऑफ कैनन ऑफ साउथ इंडिया, शिव भक्ति, तिपित सॉरी दिस इज अ डिफरेंट टर्म, दिस इज अ डिफरेंट टर्म. ओके, सो जो ये तेवरम जो है ये शिव भक्ति, ये जो हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था, वैष्णविज्म और शैविज्म जो है ये दो मेजर कहना चाहिए पाथ थे, जो लेटर ऑन आइडियाज बने भक्ति मूवमेंट में, इनका बहुत बड़ा वो रहा. फिर तिपितका इन पाली इट मीन्स 3 baskets और 3 collections. So the Pali Tipitaka is the canon of Theravada school. So ये भी जैनिज्म में सॉरी बुद्धिज्म में आता है ये. फिर तीर्थंकर, अगेन अ जैन सेंट. त्रिरत्न, जैन सेंट भी नहीं कह सकते, तीर्थंकर थोड़ा सा सेंट से ऊपर, मतलब जो गुरु थे उनको डिनोट किया जाता था. त्रिरत्न मीन्स 3 gems. In Jainism it refers to the path of right faith, knowledge and conduct. So Upanishads, this is different. Upanishads are the philosophical texts that are part of Vedic corpus. Then Upasaka, a male lay follower of the Buddha teaching. So जो बुद्ध गौतम बुद्ध के जो मार्ग पे चलने वाला, उनकी दी हुई शिक्षा पे चलने वाला जो मेल फॉलोअर होगा उसे उपासक कहा गया. वानप्रस्थ, partial renunciation in ashram scheme. So वानप्रस्थ जीवन का भी एक दौर है. वर्णा literally means color and the 4 hereditary classes, the ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो ये तो खैर इन डिटेल बताने की कोई जरूरत है ही नहीं. फिर आता है वर्ण समकरा, that is the mixture of varna due to intervarna unions. So like it's a combination of जब दो वर्ण आपस में जैसे लेट्स से उनका मैरिज अलायंस हो जाता है, तो जो प्रोजेनी है वो किस में कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, तो उसे कहा जाता है वर्ण समकरा. फिर वासवसा, that is the monsoon retreat of Buddhist monk. Again, this is something related to Buddhism. Next, Vesara. It is a style of this temple architecture which has both Nagara style and the Dravida style, also referred as Karnataka Dravida, the Karnataka Dravida. So ये एक मतलब blend है जो दोनों मेजर स्टाइल्स हैं टेम्पल बिल्डिंग के, आर्किटेक्चर के. उसके विहार, तो मठ भी मोनेस्ट्री है, विहार भी कहते हैं. विमाना, द सेंक्टम ऑफ अ टेम्पल एंड इट्स सुपर स्ट्रक्चर. सो द हायर स्ट्रक्चर, द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ टेम्पल इज कॉल्ड विमाना. द विरगल मीन्स द वर्ड फॉर हीरो स्टोन इन तमिलनाडु एरिया. सो इट्स ओके. वैष्णविज्म और विष्णुइज्म. सो शैविज्म में शिव को सबसे सुप्रीम माना गया, और वैष्णविज्म में विष्णु को सबसे सुप्रीम माना गया. और यहीं से 2 डिफरेंट सेक्ट्स इन भक्ति जो है आपको वहाँ भक्तिज्म में आपको हमने देखा था. अगर आप भक्तिज्म से रिलेटेड चैप्टर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये शैविज्म और वैष्णविज्म जो है ये 2 मेजर पाथ थे भक्ति मूवमेंट में. यजमान, the person for whom the yagya means sacrifice is performed and who bears its expenses. Yakshas and yakshis. Yakshas means deities associated with water, fertility, trees and forest and the wilderness. Or yakshis means the female deities. So the male deities were yakshas and the female deities were yakshis.
दिस इज ऑल फॉर नाउ. कोशिश की है मैंने कि सारी चीज़ें हम कवर कर सकें, ऑल्दो आई नो कुछ चीज़ें छूट गई हों तो, और अगेन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर दैट. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, stay safe at home. We'll see you no, in the next lecture of a different, on a different topic in a different series. Till then, have a great time. Thank you so much.